मैं मृदुला सिंह, स्कूल सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1, बहुपद प्रश्न संग्रह 3.1 के पिछले वीडियो में 5 सवाल हल कर चुके थे। 5 सवालों में आपके थे, पहला बहुपद पहचानना, दूसरा m के घाते 3 का गुणांक लिखना, तीसरा था चरांक का उपयोग करके बहुपद करना था, चौथा सवाल बहुपद का घात था, पांचवा बहुपद का वर्गीकरण था रैखिक, वर्ग और घन बहुपद में। छठा आज सवाल करेंगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। काफी सरल सवाल है, जितना सरल है उतनी गलती आप लोग करते हो। तो सवाल हम पहले से ही लिख दिए हैं, आंसर जो है समझाते हुए हल करेंगे। छठा वाले सवाल में 2 सवाल है। प्रश्न है आपका छठा, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। इस बहुपद को आपको मानक रूप में लिखना है। मानक का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखोगे, इस तरह के जब सवाल रहे, काफी सवाल सरल होते हैं, प्रश्न में ही आंसर होता है। मानक रूप का मतलब इनको अवरोही क्रम में लिखना है। पहले अक्षर का घात जो सबसे ज्यादा रहता है वो लिखते हैं। घात 3 है तो 3 2 1, 2 है तो 2 1, लास्ट में अंक रहता है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं, m के घाते 3, धन 3, धन 5m। कौन सा बड़ा घात है, m के घाते 3, तो यहाँ लिखेंगे m के घाते 3। 3 के बाद 2 वाला पद है, इसमें नहीं है। 3 के बाद सीधा 5m है, तो लिखेंगे 5m, लास्ट में धन 3। ये मानक रूप हो गया। तो बहुपद लिखने का क्या तरीका है, बड़ा घात, उसके बाद उससे छोटा, जितने छोटे जाए लास्ट में अंक रहता है, इसे चरांक कहते हैं, अंक को अचरांक कहते हैं। तो सिंपल सा मानक रूप जो है दिमाग में रखोगे, इसको अवरोही क्रम में लिखना है, उल्टा नहीं लिखोगे। पहले अक्षर लिखोगे, लास्ट में आपका अंक रहेगा 3। 3 के बाद इसका घात जो है नहीं दिया गया है, 1 होगा, लास्ट में अंक। इसमें 3 ही जो है पद थे। अब यहाँ पे देखोगे, सबसे बड़ा घात इसमें ढूंढोगे, y के घाते 5, तो लिखोगे y के घाते 5। 5 के बाद 4 वाला है क्या, देखो यहाँ पे है। आगे का चिन्ह भी देखोगे, धन 2y के घाते 4। 4 के बाद 3 वाला यहाँ पे है, धन 3y के घाते 3। 3 के बाद 2 वाले पद यहाँ पे देखोगे, माइनस y का वर्ग, चिन्ह के साथ बार बार बोल रहे हैं, y का वर्ग, वर्ग के बाद क्या आएगा, सिर्फ y वाले हैं क्या, यहाँ है, माइनस 7y। अब y का घात 1 हो गया। अब इसके बाद अंक आएगा, अंक है -1/2। ये मानक रूप हो गया। अब देख लोगे जितने पद हैं उतने पद लिखो, कोई छूट तो नहीं गया है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 के 6 पद हैं। अवरोही क्रम में लिखना है, अक्षर का घात 5 4 3 2 1, लास्ट में अंक। अब देखा जाए यहाँ y का घात 0 मानोगे तो एक ही हुआ ना। अब आ जाओगे 7वां वाला सवाल, ये वाला क्लियर हुआ, बहुपद का मानक रूप। प्रश्न में ही आंसर है, जो भी दिया गया है अवरोही क्रम में आप लिखोगे। जो भी आपके बहुपद दिए गए हैं अवरोही क्रम में लिखोगे, आपका बहुपद हो गया। 7वां और 8वां सवाल एक दूसरे के उल्टा पूरक हैं। पहले 7वें पे आ जाते हैं। निम्नलिखित बहुपदों को उनके गुणांक स्वरूप में लिखो। ये बहुपद है, इनका गुणांक स्वरूप लिखना है। गुणांक का मतलब क्या होता है, अक्षर के बगल वाला अंक, मतलब अक्षर के बगल वाला अंक गुणांक होते हैं। कह रहा है बहुपद का गुणांक लिखना है। अब कहोगे यहाँ अक्षर नहीं तो 2 नहीं लिखेंगे, लिखना होगा, बहुपद का गुणांक लिखना है। तो बहुपद किसे कहते हैं, ये वाले बहुपद हैं, इनका गुणांक होगा
5 के बगल में अंक क्या है, नहीं है। 4 के बगल में, जैसे अच्छा इसी का गुणांक पहले हम लिख लेते हैं। इसका गुणांक 5 के बगल में अंक देखोगे 1, 4 के बगल में 2, 3 के बगल में y के घाते 3 के बगल में 3 भी अंक है। y के घाते 2 के बगल में अंक नहीं है, 1 मानोगे, लेकिन चिन्ह यहाँ -1 है तो -1। यहाँ y के घाते 1 बगल में अंक क्या है, -7। लास्ट में क्या अंक होगा, 1/2। ए इसके क्या होंगे, इसका गुणांक रूप होगा। क्लियर हुआ, फिर से समझोगे। बहुपद का गुणांक रूप, ये बहुपद दिया गया है, इसका गुणांक रूप ए लिखोगे। पहले अवरोही क्रम बना लो, तो ताकि आपका जो है बीच में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ तो सभी पद दिए गए हैं इसलिए गुणांक बन गया, लेकिन अगर यहाँ पे गुणांक बनाओगे, यहाँ पे बनना बड़ा मुश्किल है। अब समझो इसका गुणांक बनाना है, जरा देख लो। m के घाते 3 धन 5m धन 3, क्या अवरोही क्रम बराबर है? 3 के बाद 2 आना चाहिए, 2 है, नहीं है। 2 के बाद 1 वाले पद है, खाली 2 वाला पद नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, m के घाते 3, यहाँ 0m का वर्ग धन 5m धन 3 लिखते हैं, फिर इसके बाद गुणांक ज्ञात करते हैं, तो गलती नहीं होती है, क्योंकि m का वर्ग वाला तो पद इसमें था नहीं। 3 के बाद 2 आता है तो हम बगल में 0 इसलिए लिखे हैं। अगर 0 नहीं लिखोगे तो ये जुड़ जाएगा। m का वर्ग तो इसमें नहीं दिया गया है, तो 0 का किसी में गुणा करोगे तो 0 ही होगा। अब इसका गुणांक लिखोगे 1, 0, 5, 3, इसका गुणांक। ए वाली लाइन नहीं भी लिखोगे चलेगा। यहां से देख लो, घाते 3, 3 के बगल में अंक नहीं है, 1, 2 वाले नहीं है तो 0, 1 वाले के बगल में 5 है, लास्ट में अंक लिखते हैं, ए इसका गुणांक होगा। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। ये तो इनका गुणांक बताए हैं। अब जैसे ए वाला ले लो, 3, x के घाते 3, 3 के बाद x के घाते 2 वाला पद नहीं है, x के घाते 1 वाला पद नहीं है। x के घाते 3 के बगल में अंक क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानोगे, 1 लिखे, कॉमा करोगे। x के घाते 2 वाले पद है, नहीं है, तो 0 लिखोगे। x वाला पद है, नहीं है, 0 लिखेंगे। लास्ट में अंक रहता है, अंक है -2, यहाँ पे -2। नहीं समझ में आया तो इसको जो है x के घाते 3 धन 0 x का वर्ग धन 0 x -2 ऐसे लिखो, इसका गुणांक बना लो। देखो x के बगल में अंक 1 नहीं है तो 1 ही मानोगे। यहाँ x के घाते 2, 0, x के बगल में 0, लास्ट में अंक। ए वाली लाइन नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये आपको समझने के लिए है। कुछ बच्चे पूछते हैं हमें समझ में आ गया लिखें, अगर आपको समझ में आ गया मत लिखो, सीधे जो है सवाल लिखो, गुणांक रूप में आंसर लिख दो। आ जाओ दूसरा वाला। अब जो है इसका 5, y का घात कितना है, 1। 1 के बाद क्या आता है, अंक आते हैं। जैसे देखोगे m का घात 1, लास्ट में अंक आते हैं ना। यहाँ जो है y के बगल में क्या है, लिखोगे 5, अंक नहीं है, अंक की जगह क्या लिखोगे, 0। 5 में अगर 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा ना। बहुपद में अक्षर खत्म होने के बाद प्लस करके अंक होते हैं, इसमें अंक नहीं है, 0 माने हो। अब आ जाओ इसका गुणांक रूप। m के घाते 4, 4 के बाद 3 वाले पद नहीं है, m के घाते 3 वाले नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। 2 वाले पद हैं, अंक लिखोगे। 1 वाला पद नहीं है, m वाला, उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। तो डायरेक्ट चलो करते हैं। m के घाते 4, 4 के बगल में क्या है, 2। m के घाते 3 वाला पद नहीं है तो 0। 3 के बाद क्या आता है, 2। 2 के बगल में अंक दिया गया -3। 2 के बाद m वाले पद है, नहीं है, लिखोगे 0। लास्ट में अंक रहता है 7। धन 7 लिखने की जरूरत नहीं, 7 लिखे उसे धन मान लेते हैं। नहीं समझ में आया तो कुछ लोग लिखना चाहते हैं लिख दो। 2
m के घाते 4, 3 वाले नहीं है, धन 0 m के घाते 3, 2 वाले पद हैं -3m का वर्ग धन 0 m धन 7। फिर उसके बाद गुणांक लिखें। चौथा वाला सिर्फ अंक ही दिया गया है, जब अंक दिया गया तो इसका गुणांक भी यही रहेगा -2/3। हम नीचे नहीं लिखे क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम थोड़ा बगल में लिख दिए हैं। आप जो है नीचे ही लिखोगे, सवाल लिख के उसके बगल में बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। ये वाला क्लियर हुआ। अब इसी का ठीक उल्टा वहां पे दिया गया है, गुणांक दिया गया है, घातांक ज्ञात करना है। अब आ जाओगे, गुणांक रूप वाले बहुपदों को x चरांक का उपयोग कर घातांक रूप में लिखिए। कह रहा है कि जो भी आप अक्षर लोगे तो x बता ही दिया, अपने मन से y और z नहीं ले सकते हो, आपको x अक्षर ही लेना है। तो चलो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आपको गुणांक दिया गया, घातांक में लिखना है। अब कैसे लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे। कितने पद हैं? 1 2 3, 3 है, लास्ट में एक अंक रहता है, एक में माइनस करोगे 2। या सिंपल तरीका, लास्ट में एक अंक रहते हैं, एक वाला अंक जब दबा लोगे तो कितने बचे? 1 2। तो शुरुआत क्या करोगे? x के घाते 2। तो यहाँ लिखोगे x का वर्ग धन 2x धन 3। समझ में आया कुछ? यहाँ 1 2 3 पद है, 3 में से एक माइनस करोगे। एक माइनस हम किस लिए करते हैं? क्योंकि लास्ट में एक अंक रहता है, या तो एक माइनस करो या दूसरा तरीका एक अंक जो है हाथ से दबा दोगे, कितने बचे? 1 2। तो अधिकतम घात होगा x के घाते 2 रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला समझोगे, तीसरा वाला समझोगे, अपने आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट में एक अंक रहता है, इस अंक को हाथ से दबाओगे, कितने बचे? 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया? x के घाते 4। यहाँ 5 दिया गया है, गुणांक दिया गया है, तो लिखोगे 5 x के घाते 4 धन 0 x के घाते 3 धन 0 x का वर्ग धन 0 x माइनस 1। इसका ए रो। और सुधार के लिखोगे, इसको लिखोगे बराबर 5x के घाते 4। 0 और x का गुणा करोगे 0 ही होगा, इसका कोई मायने नहीं है। लास्ट में लिखोगे -1। 5x के घाते 4 -1, ये 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 2 2 2 2 सब दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। लास्ट वाला एक अंक रहता है, इसको हाथ से दबाओगे 1 2 3, ये x का घात 3 होगा। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ -2 गुणांक दिया गया, -2 x के घाते 3। यहाँ पे 2 के बगल में चिन्ह नहीं है, धन मानोगे, ठीक है। धन 2 x का वर्ग -2 x धन 2, ये आंसर होगा। गलती बिल्कुल नहीं करोगे, एक एक करके सवाल करोगे, गलती जो है बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। गिन लो, नहीं तो एक तरह 1 2 3 4, 4 में से एक पद माइनस किए तो 3, x अधिकतम घात होगा, x के घाते 3 से शुरुआत करना है। दूसरा तरीका, एक अक्षर को दबा लो, 1 2 3, मतलब यहाँ पे गुणांक आपको जो है अक्षर के बगल वाला अंक दिया गया है, और ये क्या है? आपको घातांक दिया गया, उसका गुणांक करना है। दोनों ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं। 9वां वाला सवाल दिया गया, नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपदों को चौखट में उचित स्थान में लिखिए। जरा ध्यान दीजिए, द्विपद का मतलब क्या होता है? द्विपद मतलब जिसके 2 पद हैं। 2 पद कौन से हैं? 1 2, और कहाँ गए 2 पद? ये तो 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 1 2। द्विपद में x धन 7 होगा, x स्क्वायर धन 9 होगा।
तो लिखोगे x धन 7 x धन 9। ये आपके किस में आ जाएंगे, द्विपद में। ठीक है। त्रिपद, 3 पद वाले कौन से हैं, देखो 1 2 3 4, ये तो 4 पद वाले हैं, 4 पद वाले तो कोई है नहीं तो उसको छोड़ दोगे। 3 पद वाले 1 2 3 ये वाला है, तो त्रिपद में लिखोगे, एक मिनट, 2x का वर्ग धन 5x धन 10, ये आपके क्या आ जाएंगे, त्रिपद में। एक पद, एक पद में सिर्फ अकेला अंक कौन सा है, अकेला अक्षर वाला, x², ये आपके आ जाएंगे एक पद ही। ये वाला क्लियर हुआ। अब यहाँ ठीक इसका उल्टा, रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब क्या होता है, अक्षर का घात एक रहे, अक्षर का घात कितने भी 10 12 रहे पद चलेगा, लेकिन अक्षर का घात जो है एक ही रहे। तो अक्षर का घात एक कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा। क्या लिखोगे, x धन 7। घन बहुपद किसे कहते हैं, मतलब जिसका अक्षर का घात 3 रहे वो घन बहुपद होगा। अक्षर का घात 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पर घन बहुपद है। लिख दो, x के घाते 3 x का वर्ग धन x धन 5, ये आपके क्या हो गए, घन बहुपद। ठीक है। वर्ग बहुपद, वर्ग बहुपद वाले कौन से हैं, x के घाते 3, बच्चों सवाल में यहाँ पे ना x का वर्ग नहीं दिया गया, x के घाते 3 दिया गया, यहाँ पे हम वर्ग लिए x के घाते 3, तो ये भी आएगा, हाँ, x के घाते 3 धन 9, ये भी आएंगे। यहाँ कहीं मैंने किया है x के घाते 3। ठीक है। वर्ग बहुपद, जिसका घात 2 रहे, वर्ग बहुपद में देखो x का घात 2 यहाँ है, x का घात 2 यहाँ है, x का घात वहाँ पे है, तो तीनों आएंगे। एक तो आएगा ax का वर्ग वर्ग बहुपद में, और दूसरा a वाला आएगा 2x का वर्ग धन 5x धन 10, और कौन सा आएगा 3x का वर्ग धन 5x, ये किस में आएंगे, वर्ग बहुपद में। ठीक है। यहीं पे जो है आपके प्रश्न संग्रह समाप्त हो रहे हैं। फिर से समझा रहे हैं, इसमें जरा कंफ्यूजन आपके ज्यादा रहते हैं। द्विपद, द्विपद, त्रिपद, एक पद, जिसमें सिर्फ अकेला पद रहे, अकेला पद यहाँ एक है। द्विपद जिसमें 2 पद रहे, 2 पद वाले हैं, इसमें घात नहीं देखते हैं, घात कितना भी रहे, x के घाते 11 x के घाते 12 3 4 जो भी रहे, लेकिन 2 ही पद होने चाहिए। तो 2 पद है, 1 2 1 2, द्विपद। त्रिपद 1 2 3, 3 पद होने चाहिए। अब कहोगे इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा पद थे, 1 2 3 4, 4 पद थे, तो इसलिए इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया। अब यहाँ बहुपद वाले शब्द आ गए। बहुपद में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है अक्षर का घात 1 होना चाहिए। अक्षर का घात 1 जो है कहाँ है, x के x धन 7, और कहीं x शब्द है नहीं है, कहीं घाते 3 है, कहीं घाते 2 है, तो अकेला जो है अक्षर का घात 1 रहे वो रैखिक बहुपद। घन बहुपद अक्षर का घात 3 रहे, कोई भी अक्षर रहे घाते जब 3 है वो घन बहुपद। वर्ग बहुपद अक्षर का घात 2 रहे। अब कहोगे घन में यहाँ 2 तो है, बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात होता है तो हम वहां से लेते हैं, इसको हम वर्ग बहुपद में नहीं लेंगे, इसको घन में लेंगे। अधिकतम घात 3 है, इसमें अधिकतम घात 2 है वर्ग, इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये किस में आ जाएगा, घन में आएगा। तो थोड़ा सा जो है यहाँ आपको समझना पड़ेगा। द्विपद, त्रिपद और एक पद में पद देखते हैं, इसमें अक्षर का घात देखते हैं। गुणांक और घातांक, गुणांक और घातांक में क्या करते हैं, पहले अवरोही क्रम में घाते 3, अक्षर का घात 3 के बाद 2 वाला अंक अगर अक्षर नहीं है तो उसकी जगह जो 0 का इस्तेमाल होता है। 2 नहीं है, 1 नहीं है, लास्ट में अंक।
यहाँ अक्षर का घात 1 है, 1 के बाद सीधा अंक आता है, 0 लिख लियो। 4 के बाद 3 वाले घात नहीं है, 2 वाले हैं, फिर 1 वाला घात नहीं है, लास्ट में अंक। यहाँ लास्ट वाला ही अंक दिया गया है, वही उसका गुणांक रूप होता है। तो काफ़ी सरल सवाल है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आशा करते हैं आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।